प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज ये प्रश्नावली आपका 10.2। देखिए वृत्त आपका चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम आपको लेके आए हैं। पिछले वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक पढ़ाए थे। देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। सिद्ध कीजिए AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। देखिए वृत्त के परिगत मीन्स बाहर होता है। 3 प्रकार का वृत्त खींचा जाता था। एक आपको नहीं पढ़ना है, अब रह ही नहीं गया कोर्स में। एक आपका अंतःवृत्त आज भी पढ़ना है। एक आपका परिगत था, एक आपका वही वृत्त था। तो वही वृत्त के बारे में कुछ पढ़ना नहीं है हमें। यहाँ परिगत मीन्स बाहर। एक वृत्त के परिगत, यहाँ देखिए एक आपका सर्किल है, यहाँ से आपने ले लिया। ये जरा देखिए, एक आपने सर्किल बना लिया। इस सर्किल के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। आइए, परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया। आपका जैसे मन कहे वैसे खींच लीजिए। इस तरह से देखिए एक चतुर्भुज हमने यहाँ से खींच लिया। ये देखिए जैसे भी आपका मन कहे, जिस तरह से भी मन कहे उस तरह से आप खींच लीजिए। ये देखिए वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज हमने यहाँ से बना दिया। ये देखिए इसका नामकरण कर दीजिए A B C D। ये मान लेते हैं इन बिंदुओं पर स्पर्श कर रहा है P Q R और ये स्पर्श S। ये देखिए ये पॉइंट आपका A, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमने इस प्रकार से क्वेश्चन पढ़ करके ये आपका फिगर बना लिया। तो यहाँ से ज्ञान में हम देखेंगे वृत्त के परिगत, इसका केंद्र हमारा वो है। इस वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, जिनके स्पर्श बिंदु क्रमशः P, Q, R व S है। तो हमें दिखाना क्या है? ईस्ट में हमें दिखाना है AB प्लस CD, AB प्लस CD इक्वल टू BC प्लस AD। तो देखिए आप हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ हम ज्ञात में लिख लिए। यहाँ देखिए फिगर के अनुसार ज्ञात है में हमने लिखा है यहाँ से वृत्त C केंद्र को त्रिज्या R के परिगत एक वृत्त ABCD खींचा गया है, जिसका स्पर्श बिंदु P, Q, R व S है। ईस्ट में हमें दिखाना है AB प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस AD। ये हमको यहाँ से मिला है AB प्लस CD इक्वल टू BC प्लस AD। ये हमें लाना है। देखिए कोई रचना नहीं होगा, उपपत्ति पर आप आएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, आपको मिलेगा क्या? बिंदु A से ये 2 स्पर्श रेखाएं हैं और आप प्रमेय के द्वारा, दूसरा जो हम प्रमेय आपको पढ़ाए थे, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ क्या होती हैं? समान होती हैं।
किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं। तो यहाँ जरा देखिए AP प्लस AP इक्वल टू AS। यहाँ देखिए AP इक्वल टू AS ये हमको मिला, समीकरण 1 हो गया। यहाँ हमने लिख दिया y बिंदु A से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, ये हमने इस प्रकार से यहाँ लिख लिया। ये देखिए बता दिया वाह बिंदु A से ऐसे बिंदु B से BP, इसी प्रकार BP इज इक्वल टू B2। ये देखिए समीकरण यहाँ हमने लिख दिया y बिंदु B से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं। अब जरा देखिए, ध्यान से देखिए, ऐसे आपको लेके चलना है इधर। तो देखिए बिंदु C से, तो CR इक्वल टू CQ, तो यहाँ से हमने ले लिया। इसी प्रकार CR इज इक्वल टू CQ, समीकरण 3 हो गया। यहाँ हमको ये मिल गया वह बिंदु C से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं। और जरा देखिए ऐसे बिंदु B से, तो DR इक्वल टू DS, इसी प्रकार तथा DR इज इक्वल टू DS, समीकरण 4। ये हमको यहाँ से मिल गया वह बिंदु D से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं। इन चारों समीकरण को आप क्या करो, जोड़ दो। तो यहाँ से जब आप जोड़ोगे तो समीकरण 1 धन समीकरण 2 धन समीकरण 3 धन समीकरण 4, ये हमने यहाँ से कर दिया। अब जरा देखिए AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ और प्लस DS, ये हमको यहाँ से मिला। तो यहाँ देखिए AP, ध्यान दीजिएगा AP धन BP साथ साथ CR प्लस DR। अगर हम इन दोनों को लेकर के ऐसे चले तो जरा आप बताइए फिगर देख करके क्या होगा। AP प्लस BP इज इक्वल टू AB, यहाँ देखिए AB प्लस CR प्लस DR मिलकर के CD हो गया इज इक्वल टू, यहाँ देखिए थोड़ा पास ले आइए, AS धन DS, ये मिलकर के इनको और BQ प्लस CQ। तो यहाँ से एक लाइन बढ़ा लीजिए, BQ प्लस CQ, आगे प्लस AS और प्लस DS। ये देखिए आपको मिला AB प्लस CD इज इक्वल टू BQ प्लस CQ मिलकर के क्या होगा, BC होगा। आप यहाँ से लिख दीजिए BC और प्लस AS प्लस DS मिलकर के क्या होगा, AD होगा। अगर आप देखें तो यही आपको प्रूव करना था, AB प्लस CD इक्वल टू BC प्लस AD, ये आपका प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, अगला क्वेश्चन आप ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 9 क्या आपसे कहा है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 जो आपको पढ़ाने में चल रहे हैं। क्या कहा आपसे, देखिए फिगर भी दे दिया है, आकृति 10.13 में x y और तथा x डैश y डैश केंद्र O से जाने वाले केंद्र O से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। यहाँ देखिए इसका फिगर जरा देखिए,
से ये आपका एक सर्किल हमने खींचा है। ये देखिए एक वृत्त हमने बनाया, इसका केंद्र O है। ध्यान दीजिएगा, इस पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश। ये देखिए इस तरह से हमने इस पर ले लिया दो समांतर स्पर्श रेखाएं। ये देखिए इस प्रकार से हमने खींच लिया। ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं, एक्स डैश एक्स वाई लिखा है और एक्स डैश वाई डैश ये लिखा हुआ है। ये दो स्पर्श रेखाएं समांतर हैं और जिनके स्पर्श बिंदु, फिर कह रहा है आगे, और स्पर्श बिंदु C पर स्पर्श रेखा AB एक्स वाई को A पर और एक्स डैश वाई डैश को B पर प्रक्षेप करती है। कोई और स्पर्श रेखा, कोई और एक रेखा है जो इस वृत्त को बिंदु C पर स्पर्श करती है। ये आपका पॉइंट A है, ये आपका पॉइंट B है और ये स्पर्श पॉइंट C है। याद देखिए आगे फिर कह रहा है, दिखाइए क्या चीज, कोण AOB इक्वल टू 90 डिग्री। कोण AOB यहां से आप मिला दीजिए, ये देखिए कोण AOB यहां से आप मिलाइए, ये आपने मिला दिया। कोण AOB इक्वल टू 90 डिग्री आपको दिखाना है। ये एंगल आपसे पूछ रहा है, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, यहां से ये पॉइंट दोनों दिया है, ये देखिए ये स्पर्श पॉइंट दिया है, ये P दिया है और ये स्पर्श पॉइंट क्या दिया फिगर में, Q दिया है और यहाँ से मिला भी दिया है। ठीक है, तो मिला भी दीजिए, आप भी मिला दीजिए क्यों पीछे रहेंगे, यहाँ से आप बिल्कुल ये पूरा फिगर देखिए बन करके तैयार हो गया। यही आपसे कहा है, ज्ञात है एक वृत्त है, ध्यान से सुनिएगा, ये आपका पूरा सर्किल है, इस पर दो स्पर्श रेखाएं एक्स और वाई और एक्स डैश वाई डैश पैरेलल है। ठीक है, फिर एक कोई रेखा है जो इस वृत्त को C पर स्पर्श करती है और रेखा एक्स वाई को A पर और रेखा एक्स डैश वाई डैश को B पर प्रतिच्छेद करती है। हमसे कह रहे हैं दिखाइए कोण AOB इक्वल टू 90 डिग्री। ये कोण हमको 90 डिग्री दिखाना है। ठीक है, इतना काम हमें यहाँ से करना है। तो देखिए आप यहाँ से ज्ञात है, देखिए लिखेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा, ज्ञात है में आप लिख दीजिए यहां से, चित्र में, ये चित्र दिया है इस नाते हमने लिखा है, चित्र में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं हैं और आगे रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु C पर स्पर्श रेखा AB एक्स वाई को
ये देखिए गामा है, एक्स वाई को ए पर तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है। ईस्ट में हमें दिखाना है कोण AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, अब जरा ध्यान से सुनिए, थोड़ा रचना हम करेंगे, हमें जरूरत है रचना। रचना में आप ये कीजिए, केंद्र से स्पर्श बिंदु C को मिला दीजिए। ये देखिए ये हमने मिला दिया है। ठीक है, तो यहां से रचना में O से C को मिलाया। अब जरा देखिए उत्पत्ति, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बहुत मजेदार क्वेश्चन। ये देखिए यहां से आपको पता है वाई बिंदु A से इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं AB बराबर AC होंगी। तो यहां से हम चाह रहे हैं कि दोनों त्रिभुज क्या हो जाए, सर्वांगसम हो जाए। ठीक है, तो कैसे सर्वांगसम होगी? AB इज इक्वल टू AC, OA उभयनिष्ठ और OB इज इक्वल टू OC। यहाँ से एक ही वृत्त की त्रिज्या है, तो ये दोनों सर्वांगसम होगा। ये दोनों सर्वांगसम जब हो जाएगा तो यहाँ से ये कोण जो हम चाह रहे हैं, ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। जब ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा तो ये पूरे कोण का आधा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कोण आपको मिलेगा कितना, A/2, और ये भी कोण आपको कितना मिलेगा, यहाँ से जरा देखिए, और ये भी कोण आपको कितना मिलेगा, A/2। ऐसे जब आप इसी प्रकार ये त्रिभुज के सर्वांगसम करेंगे तो ये कोण B/2, ये भी कोण आपका क्या होगा, B/2। ये दोनों आपके बराबर हो जाएंगे और पूरे का आधा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज सर्वांगसम अगर होते हैं तो उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो यहाँ से ये कोण इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये पूरा कोण B है, तो इसलिए B का आधा B/2 होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये हमको मिल गया। अब जरा देखिए, इधर काम पहले कर लिया जाए। तो यहाँ से देखिए त्रिभुज AOP या त्रिभुज APO और त्रिभुज ACO में देखिए, यहाँ से हम करने क्या चल रहे हैं, त्रिभुज APO तथा त्रिभुज ACO में हमने लिया क्या, ट्रायंगल APO और ट्रायंगल ACO में लिया। ठीक है, तो यहाँ से AP बराबर AC, देखिए पहला कंडीशन अप्लाई किया, AP बराबर AC। वाह बिंदु A से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, ये आपको मिल गया। वह बिंदु A से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं। ठीक है, अगर किसी वाले बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएं तो उनकी लंबाइयां बराबर होती हैं। तो AP बराबर AC हो गया। अब यहाँ देखिए OP बराबर OC, ये क्या हो गया, क्यों बराबर होगा, क्योंकि एक ही वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। तो OP बराबर OC बराबर स्मॉल r, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या, ये आप लिख लीजिए। अब जरा देखिए और OA उभयनिष्ठ है, तो OA क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। यहाँ देखिए OA उभयनिष्ठ, ये आपको यहाँ से मिल गया। अब त्रिभुज APO सर्वांगसम त्रिभुज ACO, क्या कैसे सर्वांगसम होगा, यहाँ से यस
से आपको पढ़ाया गया है किसी त्रिभुज कोई त्रिभुज किसी त्रिभुज के सर्वांगसम होता है यदि उसकी संगत भुजाएं समान हो। तो यहाँ से ये भुजा इस भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा हो गई, ये भुजा इस भुजा के बराबर। तो ट्रिपल एस से यानी भुजा 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 से त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। अगर त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो यहाँ से हम कह सकते हैं कोण OAP बराबर कोण OAC, तब कोण OAP बराबर कोण OAC, यहाँ से CPCD से ये आपको मिल गया। अब जरा देखिए, जब ये कोण इस कोण के बराबर हो गया तो ये पूरा कोण अगर A है तो आधा क्या होगा, इतना यानी A/2, इतना भी A/2 आपका हो जाएगा। इसी प्रकार ये देखिए ये दोनों कोण आपका होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, या इसको हमने लिख लिया कोण OAP इज इक्वल टू कोण OAC इज इक्वल टू पूरे कोण का आधा होगा तो कोण A यानी कोण पूरा को है कितना A/2। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार जरा यहां देखिए, यह भी तो ही चीज है, तो यह भी कोण B/2, यह भी कोण B/2 बराबर होगा, त्रिभुज भी सर्वांगसम होगा। तो इसी प्रकार कोण OBQ, यहां से कोण OBQ यहां देखिए बराबर कोण OBQ बराबर कोण OBQ बराबर OBC और बराबर कोण B/2। यहां से ये लग गया। दो कंडीशन आप निकाल लीजिए। अब जरा एक प्रमेय हम आपको पढ़ाए हैं या कोई भी पढ़ाया होगा, अगर दो, ध्यान दीजिएगा, अगर दो समांतर रेखाएं हैं, कोई तिर्यक रेखा उनको काटती है तो एक ही कोण के अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। आपको मालूम होना चाहिए कि अगर दो समांतर रेखाएं हैं, कोई तिर्यक रेखा एक दूसरे को काटती है तो एक ही कोण के अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से ये देखिए, ये रेखा XY है और ये रेखा X', Y' है और ये A और B पर काटती है, तो ये कोण प्लस ये कोण मिलकर के 180 होगा। तो यहाँ से आइए लिखा जाए, देखिए आगे इतना ऊपर हम हटा रहे हैं, यहाँ से देखिए आगे लेकर के आपको हम चलते हैं। याद रखें, चूंकि रेखा XY समांतर X', Y' तथा तिर्यक रेखा AB उन्हें काटती है, इसलिए कोण PAC आप कह लीजिए या PAB कह लीजिए, PAB प्लस कोण QBA इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी हमने कहा यहाँ से ये कोण प्लस ये कोण, तो ये कोण है कितना PAB और ये कोण QBA, ये एक ही कोण के अंतःकोणों का योग। यहाँ से हम कह सकते हैं एक ही और के अंतःकोणों का योग। यहां से ये हमको मिल गया। अगर दो समांतर रेखाएं हैं, कोई तिर्यक रेखा उन्हें काटती है, तो एक ही ओर के अंतःकोणों का योग कितना 180 अंश होता है, इक्वल टू 180। यही हमने लिखा है। अब जरा बटे कर दीजिए, इसको या करके लिखिए थोड़ा सा। कोण PAB को हम PAC भी लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए PAC
धन कोण क्यू बी ए को क्यू बी सी लिख सकते हैं, क्यू बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री बटे 2 कर दीजिए, दोनों तरफ 2 से भाग दे दीजिए, तो आपको मिलेगा कितना, यहां से PAC धन कोण QBC डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड बाई 2, यहां से 90 डिग्री होगा। यहां से आगे हम पढ़ेंगे। अब जरा देखिए, यहां अलग अलग कर लीजिए, PAC डिवाइड बाई 2 धन कोण QBC डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए PAC का आधा आपका क्या है, यहां से अगर आप लेकर के चलते हैं PAC का आधा, ये आप यहां से लिख सकते हैं, ये जरा देखिए PAC का आधा QAC है कि नहीं, PAC का आधा, तो यहां से आप लेकर के चलेंगे तो कितना मिलेगा OAC, इसको आप लिखिए यहां से, या कोण OAC ये आपको मिला। आगे आप चलेंगे प्लस QBC का आधा कितना होगा OBC, यहां से आप लिख दीजिए OBC इज इक्वल टू 90 डिग्री, यहां से आपने लिख दिया। अब जरा देखिए OAC को ध्यान से देखिएगा, OAC को हम लिख सकते हैं OAB यहां से, तो ये हमको मिला OAB, यहां से प्लस कोण OBC को हम लिख सकते हैं OBA इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब जरा आप देखिए वहां से, ये जो समीकरण 1 और 2 का आप उपयोग किए हैं, तो OAB देखिए यहां से OAB या OAC, यहां देखिए OAC कितना आया है A/2, ना लिखिए, इसको हटा दीजिए, यही आप रखिए। OAC का मान समीकरण 1 से कितना आया है A/2, यहां लिख दीजिए कोण A/2 प्लस कोण OBC का मान कितना आया है कोण B/2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये आपको मिला। अब जरा देखिए यहां से समीकरण 1 और 2 से, एक बार समीकरण 2 से यहां देखिए, इसको हटा दीजिए, इसको आप लिख दीजिए कोण A/2 कोण A प्लस कोण B बटे 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आप जरा देखिए यहां से, अब त्रिभुज आप यूज कर लीजिए, ये आपको 90 डिग्री लाना है, तो यहां से त्रिभुज आप यूज कर लीजिए, तिरछा गुणा करा लीजिए, ये आपको 180 मिल जाएगा। यहां से आप लिख भी सकते हैं 180 डिग्री। तो आप पूरा त्रिभुज यूज कर लीजिए, जब ये प्लस ये मिल करके ये कोण और ये कोण आपका मिल करके ये दोनों हाँ देखिए यहां से ये हम लिखे थे पूरे के बटे 2, ध्यान दीजिएगा, ये हम पूरे के बटे 2 लिखे थे, तो ये लाइन कोई आवश्यक नहीं लिखने के लिए, इसको आप हटा दीजिए यहां से। जब आप इसको हटा देंगे तो यहीं पर आप छोड़ दीजिए, समीकरण 3 बना दीजिए। अब आइए इस पूरे त्रिभुज में, त्रिभुज AOB में देखिए, यहां से त्रिभुज AOB में क्या कोण AOC कोण OAC या कोण OAB प्लस कोण यहां से कोण OBA कोण OBA और प्लस कोण AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों अंत
कोणों का योग। आपको पता है किसी त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग 180 अंश होता है। यहां से आप मान रखिए ओ ए बी का मान कितना है, देखिए a/2 है, ये आपको मिला, प्लस b/2 मिला और प्लस कोण AOB इक्वल टू 180 डिग्री। समीकरण 3 का यूज कर दीजिए तो इतने का मान कितना है 90 डिग्री प्लस कोण AOB इक्वल टू 180 डिग्री। या आप लिख सकते हैं इसको, यहां देखिए समीकरण 3 से ट्रांसफर कर दीजिए, कोण AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री या कोण AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही आपको लाना था, यही नेक्स्ट कल